बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नेक्स्ट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो स्टार्ट करना है इस वीडियो में। तो फिर देखें, इसकी स्टेटमेंट है शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे एज पी प्लस एयोटा क्यू। ठीक है, ये यूनिक वे है हमारे पास। हमने इसमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है वेयर पी एंड क्यू क्या है, हर्मिशियन है। हर्मिशियन का आप जानते हैं ना कि क्या होता है। तो अब इसका देखें सॉल्यूशन। वी कैन राइट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, लेट से हमने वो कह दिया ए है वो, तो ए को क्या इस तरह लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस का ये माइनस का कैंसिल होके फिर से ए ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस ए को हाफ हाफ कर लिया, इसको भी इसी तरीके से और इसको भी इसी तरीके से 1/2 कर लिया। अच्छा, अब 1/2 ए और इस प्लस वाले ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को इसको एक साथ कर लिया 1/2 कॉमन लेके। इसी तरह ये पॉजिटिव का 1/2 ए और यहाँ से ये नेगेटिव वाला उठाना है, ये ले लें या ये ले लें। ठीक है, नेगेटिव वाला ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज 1/2 कॉमन लेके और इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से ए के पॉजिटिव का बचा ये वाला, इसको और ये नेगेटिव का इनको कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट अब देखें, हमारे पास ये बना है ना। अब आपको ये किस जैसा नज़र आ रहा है, ये हमारा सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन नंबर हमने किया था 11 उसमें, जिसमें हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ए को जो है ना हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था। देखें, इसको देख लें बी को, ठीक है, बी को देख लें और इसको देख लें, समझ रहे हैं ना। और इसी तरह आपके पास ये जो डी है, ए प्लस माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये सारी चीज़ क्या है, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, इसमें हमें पी और क्यू दोनों को क्या कहा है कि हर्मिशियन है दोनों। तो ये तो हमें पता है, ये तो हर्मिशियन है, लेकिन अब इसको हर्मिशियन कैसे बनाएं। तो देखें, ये स्क्यू हर्मिशियन है ना, इसको हम अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और अयोटा से डिवाइड कर देंगे। अब ये हर्मिशियन बन गया है। तो हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना, तो इट्स मीन ये पी है प्लस ये अयोटा बाहर लेके 1/2, इस अयोटा को छोड़ देना है, 1/2 अयोटा इतनी सारी चीज़ क्यू है, पी प्लस ये अयोटा इस साइड पे कर दें और बाकी सारी चीज़ क्या है, क्यू है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हर्मिशियन प्रूफ करना है। और हर्मिशियन में आप जानते हैं जिस भी चीज़ को करते हैं, पी को करना है तो पी कॉन्जुगेट लेंगे और फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वो पी के इक्वल आए। दोनों के साथ हमने यही काम किया। ये देखें, ये आपकी मर्ज़ी है, या तो आप पहले कॉन्जुगेट लेके उसको सॉल्व कर लें और जब कॉन्जुगेट फाइंड आउट हो जाए देन ट्रांसपोज ले लें इधर से स्टेप से, या फिर आप एक साथ ही शुरू से ही वो इकट्ठा साथ एक साथ कर लें। तो जब हमने इन दोनों को इस तरह से इनका वो किया, हर्मिशियन प्रूफ किया, तो यहाँ दोनों हो गए। उसके बाद इस साइड पे देखें, क्यू का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज एक साथ ही कर लिया। अब ओवरऑल कॉन्जुगेट है ना, तो जब इंडिविजुअली इस पे 1/2 अयोटा है ना, तो अयोटा के ऊपर जब कॉन्जुगेट हम हटाएंगे तो यहाँ ना माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन लगा दिया। ए के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ गया माइनस, इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो ये माइनस साइन इसके साथ आएगा। एंड दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ से अब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें ए हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है और इसके साथ नेगेटिव, तो उसके लिए माइनस जब कॉमन निकाला, माइनस माइनस प्लस हो गया बाहर और 1/2 अयोटा ए माइनस इंटू दिस टर्म बन गई। और यहाँ से ये सारी चीज़ हमें ऊपर नज़र आ रही है क्यू के इक्वल है, सो ये भी हमारा हर्मिशियन प्रूफ हो गया। अभी देखें, यहाँ हमने एक्सप्रेस करना है उसको यूनिक वे में। यूनिक वे में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि हमने ये शो करना है कि पी और क्यू के अलावा कोई और जो है ना हर्मिशियन मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जस्ट पी और क्यू ही हैं और ये यूनिक है। तो अब इसको हमने नाउ वी प्रूव डैट कि ये हमारे पास ये चीज़ क्या है, यूनिक है। अब यूनिक हम किस तरह से प्रूव करेंगे, हम कंट्रेरी जो है ना वो सपोज करेंगे। ऑन कंट्रेरी वी सपोज डैट देयर एग्जिस्ट मोर हर्मिशियन मैट्रिसेस एस एंड टी। आप जानते हैं कंट्रेरी किस तरह से सपोज किया जाता है,
जो बात उन्होंने हमें क्वेश्चन में कही है ना, यूनिक है, इट्स मीन इनके अलावा कोई और एग्जिस्ट नहीं कर रही, उससे हम ऑपोजिट मान के चलते हैं, खुद से सपोज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इनके अलावा पी और क्यू के अलावा भी कोई और हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं एस और टी जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनका भी सम हमारे पास ए के इक्वल आ रहा है। तो हमने ना इसको इससे ऑपोजिट जो है वो अज्यूम किया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। हमें ए और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज चाहिए ना, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लें, इसका भी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कर लिया। एस के ऊपर कॉन्जुगेट लगाया, अयोटा के ऊपर जो कॉन्जुगेट था उससे ये साइन चेंज हो गया, माइनस अयोटा आ गया, और टी के ऊपर भी लगा दिया, और इनका नीचे जो ट्रांसपोज है वो अलग-अलग कर दिया। हमने अभी ऊपर कहा है कि हमारे पास एस और टी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, और हर्मिशियन में आप जानते हैं कोई भी हमारे पास कॉन्जुगेट हो और उसका ट्रांसपोज हो तो किसके इक्वल होता है, एस के इक्वल आता है, और इसी तरह टी है उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज है तो किसके इक्वल आएगा, टी के। हर्मिशियन का काम है ना ये सारा, तो इसकी जगह पे हमने एस लिख दिया माइनस अयोटा, और इस टी कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की जगह पे टी हमने पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर अभी जो है ना वो सपोज किया है कि एस और टी क्या है, हर्मिशियन है। ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने इसको। अब हमने ना इनको यूनिक प्रूफ करना है, तो देखें सबसे पहले हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, इसको और इसको ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ऐड किया, लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट में ऐड होगी तो वो ऐड होके ये आ गई, और इधर से एस और एस ऐड होके 2s बन गया, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये ऐड करके इक्वेशन आई। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इस साइड पे कर दें डिवाइड, और इज़ इक्वल टू एस, यहाँ से 1/2 इस तरीके से लेके और ये ऊपर वाली चीज़ ब्रैकेट में लिख दें, इज़ इक्वल टू एस। अब आप देख रहे हैं इस चीज़ ये हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ देखें ये हमारे पास सेम एज इट इज़ पी नहीं, ये देखें इसको देख लें और इसको देख लें, तो ये हमारे पास इतनी सारी चीज़ क्या है, पी है, तो P इक्वल आ गया S के। इसी तरह अगर Q को हमने T के इक्वल प्रूफ कर दिया ना, तो फिर हमारे पास ये यूनिक ओवरऑल सारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। 2 from 1 का मतलब है हमने जो 1 इक्वेशन में से 2 को माइनस करना है, तो A माइनस A कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू S माइनस S, कैंसिल हो जाएंगे, और अयोटा टी माइनस अयोटा टी माइनस और ये वाला माइनस अयोटा टी, तो 2 माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों ऐड होके 2 अयोटा टी आ गया। उसके बाद इसी तरह से 2 अयोटा इस साइड पे मूव कर दें और ये ब्रैकेट में, और इज इक्वल टू टी। अब आप देख रहे हैं ये हमारा किसके इक्वल है, यहाँ देख लें क्यू के इक्वल है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ हमारी यहाँ से क्यू के इक्वल आई। सो हमारे पास ये जो क्यू है वो इक्वल हमने प्रूफ कर दिया इस टी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये यूनिक है। अगर तो हमारे पास ये पी और क्यू एस और टी के इक्वल ना आते, फिर हमारे पास ये दोनों यूनिक ना होते, तो हमने कोई और मैट्रिसेस सपोज किया खुद से और उनको जब देखा तो वो इन्हीं के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब चाहे इसमें कितने ही और मैट्रिसेस जो है ना वो एग्जिस्ट कर जाएं, तो वो एट द एंड इन्हीं के इक्वल आएंगे। इट्स मीन ये हमारा यूनिक प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आ जाए सेकेंड क्वेश्चन पे, 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, शो डैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस एयोटा बी वेयर ए रियल है और रियल भी है और सिमेट्रिक भी है, और बी क्या है, रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये जो एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला हुआ है ना, इसको आप लेट से कोई भी आप लेट कर लो, खुद से पी कह दें कि पी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है जिसको हम ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म में हमने शो करवाना है, ठीक है। एंड देन आप ये चीज़ जो है वो शो करवाएंगे। तो हमने कहा लेट पी बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन पी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और पी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इस ओवर सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि पी हमारे पास ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और पी जो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू पी है। किसकी कंडीशन हमने लिखी, हर्मिशियन मैट्रिक्स की। अब देखें इसको हमने लेट कर लो कि P इज़ इक्वल टू XIJ,
और इनका ऑर्डर हमारा क्या है, n क्रॉस n। वही पीछे वाला जो लिखा हुआ है ना कि P हम हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये कहाँ से है, ओवर से, कॉम्प्लेक्स प्लेन से है। तो और उसका स्क्वायर है तो उसका ऑर्डर हमने n क्रॉस n लिख दिया। वेयर एक्स आई जे कहाँ से है, C से बिलोंग कर रहा है। सच डैट एक्स आई जे को, अब एक्स आई जे बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग कर रहा है ना। इट्स मीन इसकी हम किस तरह से लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखते हैं ना, a प्लस आयोटा b, इस तरह से। तो एक्स आई जे है तो इनके साथ भी हम आई जे लगा देते हैं, a आई जे प्लस आयोटा b आई जे, इस तरह से। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। वेयर ये दोनों रियल होती हैं और आयोटा की वजह से ये वाला पूरा पार्ट इमेजिनरी बन जाता है। ठीक है, ये अब ये सारी चीज़ एक्स आई जे के इक्वल है और p हमारे पास इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे ये सारा पुट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दो, एक तरह से ना दो अगर मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हो तो उनको अलग अलग हम कर सकते हैं। तो इसको अलग कर दिया प्लस आयोटा, इसको अलग कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको a कह दें और इसको b कह दें। अब हमने ना ये अकॉर्डिंग टू हमारी बुक में उन्होंने कहा था ना किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स को हमने इसके इक्वल शो करना है, इसलिए हमने इसको a और इसको b के इक्वल शो किया। यहाँ मैं फिर बता दूँ कि ये दो हैं, दो आपस में मैट्रिसेस का एडिशन हो रहा है तो उनको हमने अलग अलग कर दिया। कैसे, अगर इस तरह से दो मैट्रिसेस हैं 2 3 4 1, 4 + 5 और 1 + 1, तो इस तरह से अगर मैट्रिसेस हों तो उनको हम तोड़ के इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो वही काम यहाँ किया है। वेयर हमारे पास ये a आई जे और b आई जे ये बोथ आर क्या है, रियल मैट्रिसेस हैं। और रियल मैट्रिसेस में हम जानते हैं कि अगर a का कॉन्जुगेट करें ना तो वो a के इक्वल होता है और जो b का कॉन्जुगेट है वो b के इक्वल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने दूसरा पार्ट देखें, अब क्या प्रूफ करना है। अब हम ये चीज़ प्रूफ करने लगे हैं कि a हमारा रियल और सिमेट्रिक है और b रियल भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब रियल तो दोनों हमने यहाँ बता दिया है कि दोनों जो हैं वो रियल मैट्रिसेस हैं। अब जस्ट हमने ये चीज़ और प्रूफ करनी है कि ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन। एज p हमारा हर्मिशियन है, मतलब p का अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करें तो वो p के इक्वल आए। उसके बाद ये इधर लिख दिया, ये इधर सिंपली। उसके बाद p हमारा a प्लस आयोटा b के इक्वल निकला है तो p की जगह पे वो ऊपर से पुट कर दिया। अब कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज को इन पे इंडिविजुअली अप्लाई कर दें। जब आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट आया ना इस आयोटा के ऊपर तो उसने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस का माइनस आयोटा हो गया। और हम जानते हैं कि जो a के ऊपर भी कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट a और b रियल है ना, और रियल में इनका कॉन्जुगेट a और सिंपली b के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे a पुट किया और इसकी जगह पे b होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को अलग अलग कर दें, a माइनस आयोटा b का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस आयोटा b का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट वाला ये रियल होता है और आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो a = a ट्रांसपोज, b = क्या आएगा, -b ट्रांसपोज, तो वही लिखा। और यहाँ से ये माइनस साइन इस साइड पे ले आए तो b ट्रांसपोज = -b, और ये हमारे पास ये हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। रियल तो हमने यहाँ बता दिया था, a हमारा रियल और सिमेट्रिक प्रूफ हो गया और जो b है वो b रियल और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, तो हमने वही लिख दिया नीचे। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।